बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 है हमारा फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस को हम देखेंगे कि पाइथन में जो है वो फंक्शंस का एक्चुअली क्या काम है और किस तरह से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियसली आपने देखा कि हमने जो है वो अपने डेटा टाइप के बारे में सारी डिस्कशन की, डिक्शनरी की देखी, ठीक है। और डिक्शनरी के अलावा जब हमने अपने टपल और सेट इन सारी चीज़ों को भी हमने देख लिया और इनके सारे एक्सेस मेथड्स, इनकी एक्सरसाइज भी हमने परफॉर्म की। और इसके अलावा हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा, इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी हमने देखा अपने लेक्चर में। अब हम आगे जो है वो फंक्शन की तरफ आते हैं। तो जनाब फंक्शन है क्या? फंक्शन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हम पाइथन प्रोग्राम में इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें, अगर कोई हमारा जैसे लंबा प्रोग्राम है या हमें एक ही प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ को रिपीटेटिवली मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल जगहों पर कॉल करनी है, मल्टीपल प्रोग्राम के सब सेक्शंस या सेक्शंस में हमें कॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। और उस फंक्शन का हम जो भी नाम रखेंगे, उस नाम से आप जहाँ पर भी कॉल करेंगे तो वो फंक्शन एज इट इज़ वहाँ पर कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन के अंदर जो कुछ आपने डिफाइन किया होगा वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी रन होंगी, ठीक है। तो फंक्शन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम फंक्शन के बारे में ये कहते हैं कि फंक्शन एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है दैट इज़ मेड टू एग्जीक्यूट फॉर मोर देन वंस, ठीक है। अच्छा, अगर हम फंक्शन के जो है वो इस्तेमालात की बात करें या इसको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन से होता क्या है कि आपके कोड का साइज़ जो है वो रेड्यूस हो जाता है। लाइक अगर मेरे पास एक प्रोग्राम है या एक फंक्शन है जो कि मुझे कई जगहों पर कॉल करनी है, तो वो मैं एक जगह पर बना लेती हूँ अपने प्रोग्राम में और उसी के नेम से जो है मैं उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करती रहती हूँ। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है फंक्शन की मदद से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप छोटे छोटे मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू। और इससे क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम को या अपने एक बड़े वर्किंग प्रोग्राम को आप उसकी मैनेजेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फंक्शन के भी हमारे पास कुछ जो है वो एडवांटेजेस हैं, कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर हम सबसे पहले एडवांटेजेस को देखें तो एडवांटेजेस में आपके पास मॉड्यूलैरिटी होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और साथ में कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। कोड की रीयूजेबिलिटी को हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में जो है वो डिस्कस कर लिया है। एब्स्ट्रैक्शन और मॉड्यूलैरिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल एक्चुअली होता क्या है। मॉड्यूल क्या है? इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी है जो कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट होता है बाकी तमाम फंक्शनैलिटी से जो कि उस रिस्पेक्टिव टास्क में या प्रोग्राम के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उससे वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है सिक्वेंशियल कोड के, लेकिन हम फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, सिक्वेंशियल कॉल नहीं करते। हम उसमें अपने लिहाज से जो है वो अपने मतलब आप ये कहना है कि अपनी डिपेंडेंसीज के लिहाज से हम अपनी चीज़ों को डिफाइन करते हैं और उसको हम मल्टीपल टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन की लेवल है वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पर हर चीज़ लिखें, वो चीज़ें हाइड हो जाती हैं। लाइक अगर फंक्शन को मैंने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दिया तो वो जो है वो ग्लोबली पूरे तमाम प्रोग्राम्स में जहाँ पर भी मैं उस नेम से उसको कॉल करूँ वो वहाँ पर जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन इससे होता क्या है कि आपके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर वो चीज़ हिडन रहती है, आप सिर्फ उसके नेम को कॉल कर रहे होते हैं, आप उसकी बाकी सारी चीज़ों को वहाँ पर आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस का मतलब ये है कि जनाब इसमें जब भी हम एक फंक्शन पर स्विच करते हैं तो फंक्शन की स्विचिंग कैपेबिलिटी जो है वो क्या करती है, पूरे प्रोग्राम को थोड़ा स्लो डाउन कर देती है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसमें थोड़ी मेमोरी लगती है। जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वो फंक्शन पाइथन जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक मेमोरी में जो है वो सेव करता है। अब जब भी किसी अपने प्रोग्राम के अंदर मैं उसको कॉल करूं तो क्या होगा कि वो पाइथन अपनी पूरी मेमोरी के अंदर वो सर्च करेगा कि कहाँ पर जो है वो मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। एंड देन फिर क्या होगा कि वो उस फंक्शन को वहाँ से ब्रिंग करेगा। जब वो उस फंक्शन को वहाँ से ब्रिंग करेगा और जिस जगह पर प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत है उस जगह पर वो लेकर आएगा और फिर उसे रन करेगा, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो जितना आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाते हैं, जितना आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है उसमें उतना ही ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो इसको अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे मिलाकर देखें तो ये एक्चुअली बनती है कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप डिफाइन करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपका कंप्यूटेशनल कॉस्ट होता है।
सिंपली अगर हम देखें तो फंक्शन क्या है जनाब, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि जहाँ जहाँ पर भी आप उसे कॉल करेंगे वो वहाँ वहाँ पर रन होगा। इससे होता क्या है कि जनाब आपके जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जो कि फ़ंक्शन के अंदर हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, और वो भी अपने पैरामीटर्स के साथ जब भी फंक्शन कॉल किया जाए वो अपने तमाम पैरामीटर्स के साथ जो है वो कॉल होता है। फंक्शन का जो है वो आपको जो भी फंक्शन हमने अप्लाई किया है उसका एक आउटपुट रिजल्ट या आउटपुट डेटा आपको ज़रूर मिल रहा होता है। फंक्शन के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो फंक्शन कंपोनेंट्स में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं। एक होती है फंक्शन कोड, यानी फंक्शन के अंदर क्या चीज़ आप चाहते हैं कि हो, या फंक्शन के अंदर आप ये कह रहे हैं मैथमेटिकली या जो भी आपका एक प्रॉपर जो आप चाहते हैं वर्क वो आप डिफाइन करते हैं विद इन द रिस्पेक्टिव डोमेन ऑफ कोड। ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ होती है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक नेम रखते हैं फंक्शन का, ताकि जहाँ जहाँ पर भी आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो आप उसे क्या करें, एग्जीक्यूशन के टाइम पर कॉल कर सकें। अब हम फंक्शन कंपोनेंट्स को मज़ीद देखते हैं। फंक्शन कंपोनेंट में हमारे पास फंक्शन सिग्नेचर होता है। फंक्शन सिग्नेचर इज़ व्हाट, कि आपके पास जो है वो फंक्शन का नेम होगा, उसका आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है वो उसमें ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर फंक्शन के अंदर जो है वो उसका एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर डालें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट भी आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, बट आर्ग्यूमेंट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू कि आपको जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट से जो है वो अपने फंक्शन की तमाम डेफिनेशन को आप अच्छे से ये कह लें कि मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग जिसे हम कह रहे होते हैं। फिर एक फंक्शन की बॉडी है और फिर फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपको एक्चुअली आउटपुट में क्या मिलने वाला है। ठीक है। तो अब जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो DEF से हम उसको जो है वो मेंशन करते हैं। DEF से पाइथन ये समझ जाता है कि यहाँ पर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहती हूँ। फंक्शन का फिर हम नेम डालते हैं ब्रैकेट में। अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट डालना हो, लाइक अगर मैं कोई और पैरामीटर XYZ जो हम वेरिएबल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन सबको हम एज एन आर्ग्यूमेंट इसमें डाल देते हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास होता है डॉक स्ट्रिंग, यानी उसके बारे में जो भी हम मैथमेटिकली, जैसे हमने फॉर लूप वगैरह के अंदर देखा था, वाइल लूप वगैरह के अंदर देखा था, आई इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग इंक्रीमेंट वगैरह हम लगा रहे होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग के तौर पर इसमें जो है वो आ जाते हैं। बॉडी में जो है वो आपके मज़ीद अगर कोई फंक्शनैलिटी आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो आपकी इस बॉडी में आ जाता है। और लास्टली आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट आती है। रिटर्न स्टेटमेंट में आप जो है वो अगर आपको रिटर्न चाहिए उस फंक्शन से तो वो आप रिटर्न में ले रहे होते हैं, जो कि आपको वो आउटपुट के तौर पर शो कर रहा होता है। लेकिन समटाइम्स जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट भी लेना ज़रूरी नहीं होता है। अगर ज़रूरत हो तो आप रिटर्न स्टेटमेंट ले रहे होते हैं, अदरवाइज़ हम बॉडी में ही अपना प्रिंट का फंक्शन या कोई भी और इस तरह की चीज़ हो तो वो हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। और नॉर्मली जो है वो हम प्रिंट का फंक्शन अगर हम बेसिक प्रोग्रामिंग से या बेसिक पाइथन से अगर हम आगे जाते हैं तो हम इसका रिटर्न स्टेटमेंट या फिर इसकी जो फंक्शनैलिटी है जो हमें आउटपुट में हम प्रिंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सब हम नहीं ले रहे होते। हम अपने लाइक अगर हम कोलैब वगैरह पर काम कर रहे हो तो उसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह नहीं ले रहे होते। हम डायरेक्टली जो है वो एक प्रॉपर वे में हम अपना एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम अपने नेक्स्ट उसमें जाएंगे फेज़ में जाएंगे जहाँ पर हम पाइथन को गूगल कोलैब पर ज़रूर देखेंगे तो उसमें फिर आपको ये वाली चीज़ें जो है वो फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उसमें हम फंक्शन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम आर्ग्यूमेंट को देखते हैं। व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपने फंक्शन को देते हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है वो होना ज़रूरी नहीं है। आर्ग्यूमेंट जो है वो मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि आप उसमें आर्ग्यूमेंट डालें। विदाउट आर्ग्यूमेंट भी आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आर्ग्यूमेंट में आप जो है वो नेम वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप विद इन पैरेंथेसिस जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका आर्ग्यूमेंट बन जाता है फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक अदद एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने अपना एक फ़ंक्शन बनाया। इस फंक्शन का नाम मैंने रखा है माई फंक्शन। यहाँ पर एक एफ नेम के साथ जो है वो मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, एफ नेम इज़ माई आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब मैं प्रिंट में क्या चाहती हूँ कि एफ नेम के साथ जो है ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाए, ये वाली चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी, जबकि एफ नेम में जो भी चीज़ मैं फंक्शन के साथ डालते जाऊँगी वो उसके साथ अटैच होकर प्रिंट में आपके पास आउटपुट मिलेगा। तो जब मेरा आउटपुट आएगा तो वो कुछ इस तरह का आएगा, रेड एप्पल, येलो एप्पल एंड ग्रीन एप्पल। नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट जो है वो डिपेंड करता है। आप ये वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही आर्ग्यूमेंट दें। मिनिमम जो है वो आप एक देते हैं, या वैसे हम जो है वो समटाइम्स जो है वो दो भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है वो मैंने दो आर्ग्यूमेंट दिया है, एफ नेम और एल नेम, ये दो मेरे पास आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो प्रिंट के फंक्शन में मैंने इस दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है।
ठीक है। तो जब भी मैं इसका प्रिंट लूँगी तो इसके प्रिंट में जो है वो आप देखें, इस फंक्शन को हम अपने जो है वो आगे उसमें रन करके देखेंगे जब हम माई डेयरी पर ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर एफ नेम और एल नेम दोनों का इस्तेमाल होगा जब जब मैं माई फंक्शन को कॉल करूँगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की। कुछ चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाकर भी सेव करते हैं। लाइक यहाँ पर इस फंक्शन में मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के तौर पर कंट्री को यहाँ पर सेव कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पर मैं कंट्री को इस्तेमाल करूँगी और अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो वहाँ पर कंट्री की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर माई फंक्शन में एक वैल्यू दी कराची, फिर लाहौर दी और फिर यहाँ पर मैंने थर्ड में कुछ भी नहीं दिया। जब यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट में ये शो हो रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का जो है या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का जो है वो ये हमारे पास फ़ायदा होता है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं या कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है। कोडिंग फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कोडिंग फंक्शंस में आपने देखा कि शुरू में जो है वो हम डिफाइन के साथ यानी DEF के साथ हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी आपने किसी फंक्शन को बनाना है, क्रिएट करना है एग्जीक्यूट करने के लिए तो आपको DEF का इस्तेमाल करना होगा। और इसके अंदर जो है वो आपके पास कोई भी आप ऑब्जेक्ट डालते हैं उसको एक नेम असाइन करते हैं। ठीक है। फिर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट या वो जो फंक्शन आपने इस्तेमाल किया है वो जो है वो रिटर्न आ रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये रिज़ल्ट है। फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हम पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आप पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट जो है वो आप पोजीशन के लिए भी पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में आप वेरिएबल्स वगैरह भी पास कर सकते हैं। आप जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट में जो है वो एक ही चीज़ डिक्लेयर करें, आप आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है। यहाँ पर जो है वो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ दैट इज़ सर्कल। सर्कल में जो है वो मैं अपना एक रेडियस r ले रही हूँ। अब रिटर्न में मैं अपना एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि ये हो जाए जनाब 2πr, यानी मुझे जो है वो सरकमफेरेंस पता चल जाए सर्कल का। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास था 2πr। तो यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू रखी, 2 को भी कांस्टेंट एलिमेंट रखा और यहाँ पर r रखा। तो जब जब भी मैं इसको फंक्शन को कॉल करूँगी तो क्या होगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगी सर्कल के नाम से। तो जब जब जो है वो मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगी तो ये फंक्शन क्या होगा, मुझे रिटर्न में एक आउटपुट देगा जो कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके वो देगा। लाइक यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन को जो है वो प्रिंट में ही डायरेक्टली कॉल किया है और कॉल करके जो है वो मैंने इसे बताया कि जनाब आपने r की वैल्यू क्या रखनी है और ये देखें डिफरेंट आउटपुट जो है वो मुझे दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये वाला जो है वो आपके पास एक एग्जाम्पल थी। एक और हम एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग है। ये आप देखें, ये जो ग्रीन लाइन आपको पूरी दिख रही है दैट इज़ माय डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है सर्कल और एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग दिया है। रिटर्न में मुझे ये चाहिए और साथ में प्रिंट का भी एक मैंने फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि अपेयर हो जाएगी जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन कर लें, उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिखना होता है। ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली जिस तरह से आपने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ आपको जो है वो प्रिंट मिल जाता है। ठीक है। या जब जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर जो है वो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग को हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इसे फर्दर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं और कितने मेथड्स हैं या कितने वेज़ हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें, इसका एक्चुअली बेनिफिट क्या है। ये सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने ये चीज़ें पसंद की हों, समझ आई हों तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।